हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं हूं आपका साथी दुर्गेश। जबरदस्त तरीके के साथ में आज की इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए मित्रों, एक बार फटाफट से जुड़ जाइएगा और शानदार तरीके के साथ में आज की इस क्लास का हम आगाज करेंगे। और अपनी जो क्लास है वो थोड़ा सा आज विलम्ब हो गया बहुत ज़्यादा, इस वजह से लेट क्लास हुई है। और वो जो अपनी जो क्लास है उसके माध्यम से आप सभी को राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है और शानदार तरीके के साथ में आपका रिस्पॉन्स आ रहा। बढ़िया, आप पढ़ते रहे, शानदार तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को करें। और हम करें बिना किसी देरी के शुरुआत। आज है 22 अगस्त का दिन और क्लास नंबर जो है मित्रों अपनी आ जाती है 461 नंबर। शानदार तरीके के साथ में आज की इस यात्रा की शुरुआत होगी। और मैं आपको बता दूं, दिव्य दृष्टि क्लासेज का कोई भी लाइव कोर्स हो, रिकॉर्डेड कोर्स हो या टेस्ट सीरीज हो, 26 अगस्त के दिन आपके पास एक मौका है और इस मौके के लिए चूक मत जाना मेरे प्यारे मित्रों। प्रैक्टिस बैच 299 रुपये का बैच है और इसके साथ ही अगर बात करें तो लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स पर 90% की छूट रहेगी। ये बैच आपको मिलेंगे मात्र 299 रुपये के अंदर। टेस्ट सीरीज उस दिन अपने मिलेगी आपको 26 रुपये में। शानदार तरीके के साथ अपनी तैयारी को आप कर सकते हो। और CET 10+2 CET का ग्रेजुएशन का हमारा एक प्रैक्टिस बैच है और ये बैच आपको मिलेगा ओनली 299 रुपये के अंदर। और हम बात करें तो ये मैंने बता ही दिया आपको ऑफर के बारे में। CET के 10+2 में ग्रेजुएशन के बैच में 7000 से ज़्यादा आपको MCQ करवाएंगे हम। ज़बरदस्त कंटेंट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मित्रों, अब हम सबसे पहले एक ही काम करते हैं और हमारा काम होता है मित्रों क्या करना? रिवीजन करना। तो सबसे पहले हम रिवीजन सीरीज में देखते हैं। कल हमने जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पढ़े थे उन क्वेश्चंस का हम देख रहे हैं एनालिसिस। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिला प्रशासन के द्वारा कंजर समुदाय पुनर्वास नया सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो झालावाड़ जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम को क्या किया है? शुरू किया। 29 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो भरतपुर के निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल को अर्जुन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न था, हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा PM श्री योजना की तर्ज पर राज्य के कितने सरकारी स्कूलों को CM राइस मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करने की घोषणा की गई? तो राजस्थान के 400 गवर्नमेंट स्कूल CM राइस मॉडल स्कूल बनेंगे। 15 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CRPF कमांडेंट मनीष शर्मा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। और मित्रों ध्यान रखिएगा, वह राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध आपके आ जाता है मित्रों झुंझुनू से। हमने पढ़ा था अभी 17 से लेकर 20 अगस्त 2026 को राजस्थान में आयोजित राजस्थान राज्य जूनियर बालक एवं बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का जो है मित्रों चयन करें। मैंने बताया था राज्य स्तरीय आपके बालक और बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। इसका आयोजन आपके राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पटेल स्टेडियम में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर जो 20 है मित्रों उस वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। आयुष चौधरी जयपुर का प्लेयर है जिसने अंडर 20 आयु वर्ग में 3000 मीटर दौड़ को 8 मिनट 44.62 सेकंड का समय निकाल कर पूरा किया और बंदे ने क्या जीता है मित्रों? गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट जो है आपके, ये तीनों स्टेटमेंट आपके आ जाते हैं मित्रों क्या? सही। तो तीनों जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए थे तीनों स्टेटमेंट सही है, याद रखें। 19 से लेकर 29 अगस्त 2026 के मध्य दोहा कतर में आयोजित विश्व अंडर 17 वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कुट पहचानें। मैंने आपको बताया था कि जो अपने इस प्रतियोगिता की बात करें तो जो भारतीय अंडर 17 जो वॉलीबॉल टीम है उसका मेन कोच तो देवेंद्र सिंह को बनाया जो हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन सहायक कोच बने राजस्थान के भरत सिंह। और इस टीम के अंदर राजस्थान के खिलाड़ी का चयन हुआ है और उस खिलाड़ी का नाम आता है मित्रों आपके आशीष चोयल। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रख लेना। ये दो क्वेश्चन राजस्थान के परिदृश्य में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो टीम है अपनी उसका कप्तान हिमाचल प्रदेश का एक खिलाड़ी उसको बनाया गया, उसका नाम आता है आपके लिब्रो शबद गौतम। तो यहाँ जो ये स्टेटमेंट दिए गए थे मित्रों चारों, ये चारों स्टेटमेंट क्या आ जाता है आपके? सही आ जाते हैं। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान होना चाहिए।
हाल ही में राजस्थान के किस जिले के आबू रोड स्थित डेयरी और बसंतगढ़ क्षेत्रों में तांबा, सीसा और जस्ता के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये याद रखिएगा मित्रों, सिरोही में मिले। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में स्थित हाथी गांव में हाथियों के बेहतर इलाज के लिए अत्याधुनिक अस्पताल, न्यूट्रिशन सेंटर, हाइड्रोथेरेपी तथा बुजुर्ग हाथियों के लिए रिटायरमेंट जो सेंटर है मित्रों, उसको विकसित करने के लिए अनंत अंबानी और वंतारा जो है मित्रों उसने पहल की है। तो ये आपके बनेगा मित्रों जयपुर में। जयपुर में जो आपका हाथी गांव है, वहाँ हाथियों के बेहतर इलाज के लिए जो भी बुजुर्ग हाथी है उनका रिटायरमेंट सेंटर बनेगा, हाथियों के लिए न्यूट्रिशन सेंटर बनेगा, उनकी हाइड्रोथेरेपी बनेगी और वहाँ पर एक मॉडर्न जो हॉस्पिटल है मित्रों वो बनाया जाएगा, ताकि हाथियों में किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो हाथी को बचाया जा सके। ये आपका हाथी गांव जयपुर में आता है। हाल ही में आपातकालीन स्थितियों जैसे आग, सड़क हादसा, मेडिकल इमरजेंसी आदि में त्वरित सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एआई आधारित रक्षा प्लस सिस्टम किस शहर के युवाओं ने अपने मित्रों विकसित किया है? और वो जयपुर के 2 युवा हैं। एक का नाम है डॉक्टर संजय खंडेलवाल और एक बंदे का नाम आता है मित्रों आपके दुष्यंत यादव। ये दोनों आपके कहाँ से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जयपुर से। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय जो चुनाव है उनमें फर्जी मतदान को रोकने के मामले में आईपीसी की धारा 171 डी और 171 एफ के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता की किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी? तो धारा 172 और धारा 174 जो है मित्रों इनके तहत अपने क्या की जाएगी? कार्यवाही की जाएगी। ये हमने पढ़े थे कल के सवाल। और ये सीईटी का हमारा 10+2 सीईटी का अपना ग्रेजुएशन का ये एमसीक्यू बैच है। शानदार कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा मित्रों। कंप्लीट यहाँ जो आपको मित्रों है ये आपकी तैयारी होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बैच है मात्र 299 रुपये का बैच है, फिक्स प्राइस पर अवेलेबल है ये आपका बैच। और 26 अगस्त का दिन आपके लिए लकी होगा। ऑफर सिर्फ 1 डे का होगा जिसमें सभी टेस्ट सीरीज होगी मात्र 26 रुपये में। लाइव कोर्स और रिकॉर्डेड जो जितने भी हमारे कोर्स है उन पर 90% की छूट होगी। 3000 का जो कोर्स है वो आपको मिलेगा मात्र 300 रुपये में। 299 प्राइस में आपको वो कोर्स मिलेगा। 26 अगस्त को ले लेना, जो चुक गया मौका देख लेना। चलो भाई, और अब हम बात करेंगे मित्रों आज के दिन की। एक बार तमाम साथियों से कहूँगा कि एक बार क्लास को आप लाइक और शेयर कर दें। शानदार ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में हम आज की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल नए साथी जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? बढ़िया तो हो ना? और बढ़िया ज़बरदस्त पढ़ रहे होंगे। चलो भाई, तो बिना किसी देरी के बढ़े आगे और करें आज के इस दिन की शुरुआत। देखिए, 17 से 20 फरवरी 2028 को प्रस्तावित इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। देखिए मित्रों, अभी चल रहा 2026, लेकिन हम करंट पढ़ रहे कब का? 2028 का। चमत्कार हो रहा है। 17 से लेकर 20 फरवरी 2028 को इंडिया स्टोन जो मार्ट है मित्रों, इसका आयोजन आपके राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। जयपुर में भी आपके एक जगह पड़ती सीतापुरा, वहां इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कौन करेगा? तो ये आप देख सकते हो इसकी आयोजक संस्थाएं कौन है। एक तो सीडोस नाम की कंपनी है, वो करेगी। सीडोस की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, यानी जो भी स्टोन है मतलब अपने जो पत्थर है उनका डेवलपमेंट जो सेंटर है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ में अगर बात करें तो रिको भी है और इसके साथ लघु उद्योग भारती नाम का जो संगठन है वो भी है। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन 17 से लेकर 20 फरवरी 2028 को सीतापुरा जयपुर में प्रस्तावित है। और अभी जो है मित्रों इस इंडिया स्टोन मार्ट को लेकर तैयारियां हो रही है। किस प्रकार से इसमें क्या काम किया जाएगा, हम बाहर के इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर वाले इन्वेस्टर हमारे यहाँ कितना इन्वेस्ट करें, वो सारी चीज़ें जो है हम कर रहे हैं। और याद रख लेना इसका आयोजन ये आपके सीडोस, रिको और लघु उद्योग जो भारतीय मित्रों इनके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ जो कथन है मित्रों, ये पहला दूसरा जो है मित्रों ये दोनों सही है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। और मैं फिर कह रहा हूँ आजकल प्रश्न ऐसे भी आते हैं क्योंकि आपको पूछ लेगा आयोजक संस्थाओं के नाम, तो फिर हमें अगर पूरी डिटेल याद रहती है तो अपन ऐसे क्वेश्चंस को बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में क्या कर सकते हैं, उनको एग्जाम में फोड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, याद रख लेना। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है सवाल।
राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको देखना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट तगड़ा प्रश्न आपके हैं मित्रों। और 2026 की एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आपका डेफिनेटली छपेगा। ये जो आपके मित्रों राजस्थान वृक्ष संरक्षण जो विधेयक 2026 है, इसको राजस्थान की विधानसभा में रखा गया और बहुत जल्द ये कानून बनने वाला है। अगर मैं इस विधेयक की बात करूं तो क्या है मित्रों, इस विधेयक के तहत वृक्षों की 29 प्रजातियों को काटने पर दंड का प्रावधान किया गया। अब आपको प्रश्न बना के पूछा जा सकता है कि राजस्थान वृक्ष संरक्षण जो विधेयक है उसमें वृक्ष की कितनी प्रजातियां शामिल है, तो उनकी संख्या आ जाती है आपके मित्रों 29। अगर मैं बात करूं, अगर आप उन 29 प्रजातियों में से किसी भी वृक्ष को काटोगे तो क्या होगा। विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल तक का सश्रम कारावास का प्रावधान है। सश्रम का मतलब जानते हो, आपको जेल में जाने के बाद भी काम करना पड़ेगा। और सश्रम कारावास का प्रावधान 1 लाख रुपए इसमें जुर्माना है अगर आपने किसी भी पेड़ को काटा। वो पेड़ कौन सा, वो 29 प्रजाति का होना चाहिए। क्या सर, जैसे राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जैसे राज्य पुष्प रोहिड़ा है, बरगद है, पीपल है, लसुड़ा है, तेंदू है, महुआ है, केर है, चिरौंजी है, इस प्रकार से कई सारे इसमें पेड़ों को शामिल किया गया। उन 29 प्रजातियों के वृक्ष को काटने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 साल तक का सश्रम कारावास आपको हो सकता है अगर आप पेड़ काटते हो तो। राज्य के हस्तशिल्प जो निर्यातक है, हैंडीक्राफ्ट जो आपके निर्यातक हैं, उन्होंने कहा कि बबूल और जो शीशम है इसको इस विधेयक से बाहर कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि बबूल और शीशम ऐसे वृक्ष है मित्रों जिनकी जो लकड़ी है वो मित्रों अपने कई हैंडीक्राफ्ट जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं हस्तकला के, उनमें काम आती। अब 12,000 करोड़ रुपए का कम से कम राजस्थान से निर्यात होता है, किसका? बबूल और शीशम की लकड़ी से बने हुए प्रोडक्ट का। तो वो निर्यातक संघ ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान को घाटा लगेगा। जब तुमने लक्ष्य रखा है कि हम 2029 तक हमारी राजस्थान की इकोनॉमी को कब तक जाएंगे, 350 बिलियन डॉलर कैसे लाओगे जब तुम इस प्रकार से करोगे। तो यहाँ मित्रों हैंडीक्राफ्ट जो सेंटर है या हैंडीक्राफ्ट जो संघ है वो मांग कर रहा है कि आप एक काम करो, बबूल और जो शीशम है इसको बाहर कर दो। इसलिए भी ये क्वेश्चन करंट में और विधेयक रखा गया, इसलिए भी करंट में। मैं राजस्थान सरकार को घणो धन्यवाद करूं कि राजस्थान सरकार ने वृक्षों को संरक्षण देने की बात कही, क्योंकि जाम्बोजी महाराज आज से 500 साल पहले कह के गया है कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, कि एक सिर के बदले में एक वृक्ष भी बचा लिया ना तो बहुत सस्ता है। और माँ अमृता देवी बिश्नोई का वो बलिदान कौन भूल सकता है। रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से विधायक हैं, उस बंदे ने विधानसभा के अंदर कदम रखा और कहा है कि आप एक काम करो, ये जो राजस्थान वृक्ष संरक्षण जो विधेयक ला रहे हो ना, ये माँ अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे रखो। बहुत अच्छा सुझाव उनका मुझे लगा और रखना चाहिए। हमारे पर्यावरण प्रेमियों को हमें अगर सम्मान देना होगा तो उनके नाम पर हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट जो है मित्रों ये करेक्ट है और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों ये आपका हो जाएगा सरकारी ऑप्शन डी ऑप्शन। आओ मेरे लाडलो और पढ़ लेते हैं इसको। राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 में 29 प्रजातियों के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध या नियम। दंड का प्रावधान है, अवैध रूप से पेड़ काटोगे तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 साल की सश्रम आपको जो है मित्रों कैद होनी है। विवाद और मांग कैसे हो रहा है इस पे, तो मित्रों मैंने भी बताया कि बबूल और शीशम का जो उपयोग है राज्य के लगभग 12,000 करोड़ के हस्तशिल्प और फर्नीचर जो इंडस्ट्री है मित्रों उसमें कच्चे माल के रूप में होता है। इसलिए निर्यातकों ने इन्हें विधेयक के दायरे से बाहर रखने यानी छूट करने की क्या उठाई है मांग। अब देखो सरकार क्या करती है, सरकार का क्या एक्शन आता है वो अब देखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आओ मेरे लाडलो आगे देखते हैं। 22 अगस्त 2026 को राजस्थान में किस स्थान पर 23वें नंबर की राज्य स्तरीय MTB और 31वें नंबर की राजस्थान रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन प्रस्तावित है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो प्रश्न पूछा जाएगा मेरे लाडलू
कि अपने राजस्थान में मित्रों, राजस्थान जो राज्य है, साइकिलिंग जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन आपके राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको सवाल पढ़ाया था कि अपने राजस्थान जो अपने मित्रों, राजस्थान जो राज्य आपके जो साइकिलिंग अगर संघ की बात करें तो राजस्थान राज्य साइकिलिंग जो संघ है उसके अध्यक्ष कौन है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। राजस्थान राज्य साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष आपके कौन है मित्रों, तो उनका नाम आता है आपके पवन कुमार सखीजा। ये भी करंट में है सवाल, कहीं से भी सवाल उठा के पूछा जा सकता है और हमें सवाल बना के ये पूछा जाएगा, तो ध्यान रख लेना भाई। 23वें नंबर की राज्य स्तरीय MTB और 31वें नंबर की राजस्थान रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन प्रस्तावित है। तो याद रख लेना मेरे लाडलों, ये आयोजन किया जाएगा आपके कहाँ पर, बीकानेर में। अब ये आज आयोजन होगा, क्या इसकी स्थिति रहती है, क्या इसमें पदक आते हैं, कौन मेडल जीतता, क्या करता है, वो सब जब अपने पास रिजल्ट आएगा तब हमें पता लगेगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन बनेगा आयोजन कहाँ प्रस्तावित है, बीकानेर। आओ अगले प्रश्न पे चले। 25 अगस्त 2026 को आयोजित जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मित्रों, 25 अगस्त 2026 को एक प्रतियोगिता होगी, उसका नाम है जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2026-27। क्वेश्चन ही बना के पूछ लेगा, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी का संबंध आपके किस खेल से, फुटबॉल से, और यह नेशनल प्रतियोगिता है जूनियर बॉयज खिलाड़ियों की। इसका आयोजन आपके छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है नारायणपुरा, वहां किया जाएगा। अब ये राजस्थान के परिदृश्य में क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये जो फुटबॉल की ट्रॉफी होगी, इसमें जो फुटबॉल के जो मैच कमिश्नर बने ना, वो मैच कमिश्नर कौन बने, आपके राजस्थान के एक व्यक्ति विशेष जिनका नाम आता है क्या, रॉबिन जेवियर। तो रॉबिन जो जेवियर है मित्रों, इनको डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी जो मित्रों 2026-27 है उसके लिए मैच कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। आयोजन होगा इसका नारायणपुरा छत्तीसगढ़ में, और इस प्रतियोगिता के टियर 2 के लिए मैच कमिश्नर ये आपके राजस्थान के रॉबिन जेवियर को नियुक्त किया गया। बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके के साथ में ये भी आपका प्रश्न पूरा होता है, और कथन 1 और कथन 2 जो है मित्रों, ये दोनों क्या आ जाते हैं, सही आ जाते हैं। 20 से लेकर 31 अगस्त 2026 को अम्मान और जॉर्डन में प्रस्तावित 11वें नंबर की एशियाई पुरुष यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 में किस राजस्थानी के द्वारा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल। ईश्वर ने चाहा तो ये क्वेश्चन तो पक्का परीक्षा में आपके छपेगा। जब राजस्थान का खिलाड़ी भारतीय टीम का नेतृत्व करने चला जाता है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब मैं आपको बता दूं, 11वें नंबर की आपके एशियाई पुरुष यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन 20 तारीख से शुरू हो चुका है, 31 अगस्त तक चलने वाली है। कहाँ हो रही है, अम्मान और जॉर्डन नाम के देश से वहाँ हो रही है। और इसमें एक राजस्थान का खिलाड़ी इसमें चयनित हुआ जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा, उसका नाम क्या आता है, तो मानवेंद्र सिंह का नाम आता है मित्रों। और ये मानवेंद्र सिंह आपके भालासरिया नाम के गांव से संबंधित हैं जो जोधपुर में पड़ता। क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहे मानवेंद्र सिंह, भालासरिया गांव जोधपुर का संबंध किस खेल से है, तो खेल याद रख लेना मित्रों, ये इनका खेल हो जाएगा आपके क्या, हैंडबॉल। और मैं आपको एक सवाल और बता दूं, अगर हम बात करें ललित कलाल की बांसवाड़ा के, तो ये राजस्थान जो राज्य आपका हैंडबॉल संघ है मित्रों, उसके क्या है, अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष आपके कौन है मेरे लाडलों, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके नाम आता है किसका, ललित कलाल बांसवाड़ा का। कृष्णा पुनिया राजगढ़ चूरू, तो ये बात करें तो इनका खेल कौन सा रहा है, डिस्कस थ्रो। और अभी आपको पता है कृष्णा पुनिया पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं और ये आपके राजगढ़ चूरू से संबंधित हैं। इन्होंने डॉक्टर सतीश पुनिया के नाम पर स्मृति खेल महोत्सव का आयोजन करवाया भी 15-16 अगस्त 2026 को राजगढ़ चूरू सादुलपुर में, ये अपन ने पढ़ा था। दिव्यांशी जैन स्क्वैश की प्लेयर है जो आपके जयपुर से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ये आपके मानवेंद्र सिंह बालासरिया गांव जोधपुर के हैं जो मित्रों 11वें नंबर की एशियाई पुरुष जो यूथ हैंडबॉल जो चैंपियनशिप 2026 है उसमें भारतीय टीम का
प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2026 के लिए एसोसिएशन ऑफ अपने फिजिशियंस ऑफ इंडिया एपीआई के राजस्थान चैप्टर का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया। देखो मित्रों, चिकित्सकों की एक टीम होती है और एक संगठन होता है, वो होता है आपका फिजिशियन, यानी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, यानी भारत के जितने भी फिजिशियन डॉक्टर हैं उनका एक संघ होता है। उसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजस्थान चैप्टर में किसको मिली, तो याद रखिएगा डॉक्टर सुधीर मेहता को मिली। तो डॉक्टर सुधीर जो मेहता है मित्रों, इनको क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया। जबकि अगर मैं बात करूं डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी की, तो ये राजस्थान चैप्टर के सेक्रेटरी बने हैं, सचिव, याद रखना। और डॉक्टर विशाल गुप्ता की बात करूं तो मित्रों ये आपके क्या बने हैं, तो ये आपके बने हैं मित्रों कोषाध्यक्ष। ये आपके 3 सवाल आपको ध्यान रखने हैं। अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है तो उनका नाम आता है डॉक्टर सुधीर मेहता। इनको एसोसिएशन ऑफ अपने फिजिशियंस ऑफ इंडिया जो है एपीआई, उसके राजस्थान चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा मित्रों, वो आपका होगा कौन सा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बता दिया अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मेहता बने, सचिव बने डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर से कार्यरत है। कोषाध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एक व्यक्ति बने डॉक्टर विशाल गुप्ता। अगला सवाल देखिएगा। पंचायत राज एवं नगरीय या स्थानीय जो निकाय चुनाव है एक साथ करवाने के लिए वन स्टेट वन इलेक्शन की पहल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी देश में बात आती है नंबर 1 की तो फिर तो हमारे नाम आएगा। तो राजस्थान अपना वो राज्य है मित्रों जो एक साथ नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव करवाएगा, यानी वन स्टेट वन इलेक्शन की पहल करने वाला पूरे देश का पहला राज्य आपका कौन बन चुका है, राजस्थान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है मित्रों आपसे पूछा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था कि नगरीय निकाय जो है चुनाव, वो भी हम देख चुके हैं, 2 चरण में होंगे। बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। 3 से लेकर 4 अक्टूबर 2026 को राजस्थान में प्रस्तावित राज्य स्तरीय एरोबिक्स जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 2026 के संदर्भ में कौन सा आपको विकल्प देखना है, सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मित्रों, 3 से लेकर 4 अक्टूबर 2026 को राज्य स्तरीय एरोबिक्स जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और ये राजस्थान में होगा, जयपुर में। अब देख लेते हैं क्या क्या इसके सवाल है। इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में जयपुर में प्रस्तावित है। इस प्रतियोगिता के लिए 19 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2026 तक प्रशिक्षण शिविर ये आपके सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित होगा। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें राजस्थान जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम आता है मित्रों अनुराग जैन। ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है मित्रों, करेक्ट है, याद रखना। अब क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि राजस्थान में राज्य स्तरीय एरोबिक्स जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहाँ होगा, ये जयपुर में। और अभी इसका प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हो चुका है, एसएमएस आपके स्टेडियम जयपुर में। और राजस्थान जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम आता है मित्रों अनुराग जैन। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। 14-15 अगस्त 2026 को श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित प्रथम नेशनल पैरा ट्राइथलॉन चैंपियनशिप 2026 में कौन राजस्थानी चैंपियन बने। मित्रों, जहां ट्राइथलॉन की बात आती है वहां 3 खेल की बात की जाती है। इसमें कहते हैं तो तैराकी शामिल होता है, और इसके अंदर एक दौड़ भी शामिल होती है, और एक इसके अंदर कोई खेल शामिल होता है। तैराकी, दौड़, ऐसे कुछ इसमें 3 खेल होते हैं। वो ट्राइथलॉन नाम की प्रतियोगिता होती है। फर्स्ट नंबर की नेशनल प्रतियोगिता थी जो पुणे महाराष्ट्र के छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी नामक स्थान पर आयोजित हुई, और इसके अंदर मित्रों चैंपियन बनने का मौका राजस्थान के एक प्लेयर को मिला, वो है आपके डॉक्टर जयवीर सिंह जयपुर। तो डॉक्टर जयवीर सिंह जो जयपुर है मित्रों, ये इसके अंदर क्या बने हैं, चैंपियन बने। यानी कुल मिलाकर इस बंदे ने इस नेशनल पैरा ट्राइथलॉन जो चैंपियनशिप है इसके अंदर क्या जीता है, गोल्ड। ऐसा बंदा जो कि
गोल्ड मेडल लाता है, ये बड़ी तगड़ी बात है और शानदार प्रश्न आपका बन सकता है, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 में पूछा जा सकता है क्योंकि पहली प्रतियोगिता है और पहली प्रतियोगिता में चैंपियन बनने का मौका किसको मिलता है, तो चैंपियन वही बनता है जिसकी जय होती है और जय उसी की होती है जो वीर होता है, याद रख लें। तो डॉक्टर जयवीर सिंह जयपुर के हैं, याद रखिएगा मित्रों, बढ़िया सवाल आपका पूरा होता है। आज का करंट का अंतिम सवाल, 8 से लेकर 10 अगस्त 2026 को सीनियर राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो 8 से लेकर 10 अगस्त 2026 को सीनियर जो राज्य तीरंदाजी चैंपियनशिप है मित्रों, इसका आयोजन भी आपके राजस्थान में कहाँ हुआ? बीकानेर। तो बीकानेर ध्यान रख लेना छोरो, करंट के कई सवाल बन रहे हैं यहाँ बीकानेर के, तो ये परीक्षा में जो है कहीं ना कहीं ये सवाल अपने पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखना, ये बीकानेर हो जाएगा। अब ये रहे मित्रों आपके राजस्थान राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं। ये 2026 की प्रतियोगिता बीकानेर के रेलवे ग्राउंड पर आयोजित हुई। सीनियर राज्य तीरंदाजी स्पर्धा थी ये और विभिन्न वर्ग के मुकाबलों में प्रदेश भर के तीरंदाजों ने इसके अंदर शानदार प्रदर्शन किया। कंपाउंड वर्ग की बात करें तो महिला कंपाउंड जो रैंकिंग राउंड है मित्रों, उसमें धौलपुर की प्रिया गुजर है जिसने 701 अंक लेकर इस प्रतियोगिता के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया। बहुत बढ़िया सवाल, प्रश्न बना के पूछ लेगा, प्रिया गुजर का संबंध किस जिले से है? धौलपुर से। और प्रिया गुजर का खेल अगर आपसे पूछ ले तो ये आपके क्या है मित्रों? तीरंदाज है। याद रख लेना, जो महिला कंपाउंड रैंकिंग राउंड के अंदर खेलती है, पहला नंबर इसका था। दूसरा जो नंबर है मित्रों वो देखेंगे अभी किसका है। सीकर की शिवानी है, वो द्वितीय स्थान पे रही और सीकर की स्वाति दुधवाल है, वो आपके तीसरे स्थान पे रही। तो पहले नंबर पर धौलपुर की प्रिया गुजर है महिला कंपाउंड रैंकिंग तीरंदाजी में, और दूसरे नंबर पर सीकर की शिवानी, तीसरे नंबर पर सीकर की स्वाति दुधवाल रही। व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो वो पहले नंबर पर रही प्रिया गुजर, जिसने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना। पुरुष कंपाउंड रैंकिंग की बात करें तो रजत चौहान का नाम तो सुना है, 712 अंक प्राप्त करके अपने रजत चौहान पहला नंबर प्राप्त करके गोल्ड मेडल जीतता है। दूसरे स्थान पर आयुष पारिक रहे हनुमानगढ़ के, और तीसरे स्थान पर पुरुष कंपाउंड में मुकुल शर्मा रहे सीकर के। यानी मित्रों जो भी पहला स्थान प्राप्त करता है ना, वो गोल्ड जीतता है, और सेकंड रैंक पे जो भी अपने खिलाड़ी आता है उसको सिल्वर मेडल मिलता है, और तीसरा नंबर पर जो भी प्लेयर आता है उसको क्या मिलता है? ब्रॉन्ज मेडल। तो आप देख सकते हो महिला कंपाउंड में तो गोल्ड प्रिया गुजर के नाम हुआ, और पुरुष कंपाउंड में रजत चौहान ने क्या जीता? गोल्ड। ये एक एक भी याद रख लोगे काम हो जाएगा। पुरुष कंपाउंड रैंकिंग राउंड में रजत चौहान, व्यक्तिगत स्पर्धा में वासु यादव ये गोल्डन धनुर्धर बने हैं। महिला वर्ग में गंगानगर की अमनदीप कौर है, उसने भी गोल्ड जीता। हरप्रीत कौर है, उसने रजत जीता, और कल्पना रेगर ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बना के पूछा जा सकता है, और ऐसे सवाल जो है मित्रों आते रहते हैं। कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड देख लो, प्रिया गुजर का नाम इसमें भी आया है, गोल्ड। स्वाति दुधवाल ने अपने रजत जीता है। जयपुर की बादशाह कंवर नाम की प्लेयर है, उसने ब्रॉन्ज जीता। और कंपाउंड में अगर व्यक्तिगत में देखो तो वासु यादव, सचिन चेची, आकांक्षा खंडेल क्रमशः गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीते इन्होंने, और रजत चौहान मेडल जीतने में सफल नहीं रहे। इसमें रजत चौहान जो है वो कंपाउंड में इसमें मेडल नहीं जीत पाए। बाकी उन्होंने उस कंपाउंड जो मित्रों वास्तव में जो टोटल जो कंपाउंड की टीम होती है रैंकिंग, उसके अंदर तो उन्होंने क्या जीता? गोल्ड। तो इस प्रकार से आपके कुछ सवाल थे करंट के जो हमने पढ़ लिए। इंडियन राउंड देख लेते हैं। पुरुष रैंकिंग राउंड में बांसवाड़ा के यतन नीनामा पहले स्थान पर, गंगानगर के विक्की सेकंड रैंक पर, नागौर के दिनेश कुमावत आपके तीसरे स्थान पर। महिला वर्ग में हनुमानगढ़ की प्रतीक्षा शीर्ष पर रही, और बांसवाड़ा के यतन नीनामा और बांसवाड़ा के अन्य खिलाड़ियों ने भी विभिन्न स्पर्धा में क्या किए? पदक हासिल किए। आप तो याद रख लेना भाई, प्रिया गुजर का गोल्ड, रजत चौहान का गोल्ड, स्वाति दुधवाल का ब्रॉन्ज, और इधर अपने शिवानी जो सीकर की उसका सिल्वर। इतने याद रख लो काम हो जाएगा। सारे खिलाड़ियों के मेडल को नहीं याद हो, और इतने मेडल याद हो गए तो दूसरा मेडल भूल जाओगे, इसलिए मेन जो चीज़ें हैं उनको याद रखना।
पढ़ाने में तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, तो वो सब चीज़ें होती है। चलो अब देखते हैं मित्रों, ये लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज, इन पर सब पे छूट रहेगी 26 अगस्त को। जिसको भी लेना है ले लेना। और 2,999 रुपये का कोर्स 299 में मिलेगा। 26 अगस्त को मौका है आपके पास, एक दिन का। दक्ष बैच ओनली 99 रुपये के अंदर अवेलेबल है, जिसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी, MCQ दोनों आपको लाइव मिलेंगे। राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको मंथली और MCQ के रूप में रिकॉर्डेड मिलेगा। RBSC की 9th-10th की जो बुक है उसका 1 लाइनर इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशन है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। और अब हम बात करेंगे मित्रों किसकी, विजय सीरीज की। बताओ भाई, पहला सवाल, मध्यकाल में तिवारा जो कर है ये आपके मित्रों किस पर्व पर दिया जाता था? बता दो आप, तिवारा कर। तो मध्यकाल में जो तिवारा कर है ये मित्रों आपके त्योहार वगैरह जो होते थे ना उस पर दिया जाता। तिवारा मतलब त्योहार। तो कोई भी जो त्योहार आते थे उन त्योहारों पर मित्रों मिडिवल टाइम में तिवारा कर लिया जाता था। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रख लेना भाई। और होली वगैरह, दिवाली वगैरह ये त्योहार होते थे, उन पर ये टैक्स लिया जाता था। राजस्थान में मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब हुई? मेवाड़ बिल कोर की स्थापना आपके 1841 में होती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों, तो इसका मुख्यालय रखा था खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा आपका पड़ता है कहाँ? उदयपुर में। और मेवाड़ बिल कोर जब बनी थी तब मेवाड़ में एक शासक थे अपने सरदार सिंह, उनके समय जो है मित्रों इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ये कुछ सवाल बनते हैं 2-3, इनको भी ध्यान रख लेना, बढ़िया सवाल है, आते रहते हैं जीके में। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो राजपूताना एजेंसी आपके मित्रों 1832 में स्थापित हुई। और इसका जो मुख्यालय रखा गया था मित्रों वो रखा गया था आपके अजमेर में। तो 1832 अजमेर में स्थापना हुई थी इसकी। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, आता रहता है। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस सैनिक छावनी में की गई? तो इनकी जो हत्या है मित्रों ये आपके नसीराबाद जो सैनिक छावनी है उसके अंदर जो है मित्रों ये हत्या कर दी गई। और राजस्थान में क्रांति का जो सूत्रपात है मित्रों ये 28 आपके मई 1857 को कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। तो ये भी याद रख लेना, बढ़िया सवाल है। राजस्थान में मेवा नगर बालोतरा क्यों फेमस है? तो याद रख लेना भाई, यहाँ जो मेवा नगर बालोतरा है यहाँ पर जैन पार्श्वनाथ मंदिर बना। तो ये मेवा नगर बालोतरा क्यों फेमस है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो याद रख लेना, जैन पार्श्वनाथ मंदिर के लिए फेमस। देखो ऐसे ही सवाल आता है, एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर आपके मित्रों लोदरवा में भी है। और एक बार LDC में सवाल था कि लोदरवा जैसलमेर क्यों फेमस है? तो ये जैनियों के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ जैन पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ। हालांकि लोदरवा में देखा जाए तो मूमल नाम की जो राजकुमारी है मित्रों उसका भी संबंध बताया जाता, तो वो भी अपन पढ़ते हैं जनरली, तो वो भी अपन को ध्यान रहता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक जैन मंदिर ये पूछा जाता है मित्रों, राजस्थान में चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो चूलगिरी का जैन मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो मित्रों ध्यान रख लेना ये आपके जयपुर में। फिर ऐसे आपको अगला सवाल यहाँ से बना के पूछा जा सकता है, मांडवाला जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसकी आकृति जहाज के समान है मित्रों। और मांडवाला जैन मंदिर ये आपके हो जाएगा कहाँ पर? जालोर में। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है जो एग्जाम में आ चुके हैं। एक सवाल आता है मित्रों आपके, राजस्थान में गोलेराव जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोलेराव जो जैन मंदिर है ये आपके आ जाता है मित्रों कहाँ पर? राजसमंद। इस तरीके से ये आपको कुछ स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं, शानदार तरीके का साथ में सवाल ये बनेगा और एग्जाम में आपको जो है मित्रों पूछा जा सकता है। राजस्थान में प्रथम रोपवे कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का पहला रोपवे लगा था मित्रों कब? 20 दिसंबर 2006 में। और ये जो रोपवे लगा था मित्रों इसकी लंबाई आ जाती है 800 मीटर। यह अभी तक राजस्थान में सबसे लंबा रोपवे माना जाता है, राजस्थान का पहला रोपवे। और ये जो राजस्थान का पहला रोपवे है ये आपके लगा मित्रों किस मंदिर में? सुंडा माता मंदिर। सुंडा माता का मंदिर सुंडा पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ ये जालोर में स्थित है। याद रख लेना, याद बहुत ही शानदार तरीके के साथ में ये आपका सवाल होना चाहिए, ठीक है? ये आपका हो जाएगा क्लियर।
चौप नाम का आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो देखो मित्रों, चौप का अगर पूछे तो ये आपके नाक का आभूषण है। और नाक में अगर बात करें तो कुछ जबरदस्त आभूषण है जो पूछे जाते हैं। देखो, एक तो बंवर कड़ी आता है एग्जाम में, एक परीक्षा के अंदर बेसर आता है। फिर बात करें तो नाक में एक बाली भी है, फिर यहाँ से एक बारी भी आता है, एक चूनी नाम का आभूषण है वो भी आता है इसके अंदर। और एक सवाल आपका बनता है यहाँ से बुलाक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चौप नाक का है, लेकिन चूप किसका है मित्रों? ये दांत का है। और दांत में तो और भी आते हैं। चूप के अलावा यहाँ दांत में कील या मेक भी है, ये भी पूछा जा सकता है। एक दांस नाम का आभूषण है दांत का, और एक आपका हो जाएगा रखन। किस तरीके से दांत के आभूषण जो है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, एक जगह और कन्फ्यूजन होता है। एक तो पूछा जाता है मित्रों कोकरू किसका आभूषण है, तो ध्यान रहे कोकरू का संबंध कान से आता है। और एक सवाल आता है गोखरू किसका आभूषण है, तो ये गोखरू आपके हो जाएगा मित्रों किसका आभूषण है? हाथ का। ये तरीके के साथ में 2-3 चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। एक और सवाल आपका यहाँ से बनता है, नेवरी नाम का आभूषण ये पैर से संबंधित है, और नौगरी नाम का जो आभूषण है ये आपके हाथ से संबंधित। इस तरीके से ये वाले सवाल भी जो है मित्रों आपको ध्यान होना चाहिए। शानदार सवाल है, आता रहता है। राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ, तो वो देवता आपके आ जाता है मित्रों कौन? गोगा जी। गोगा जी का एक मंदिर है मित्रों, गोगा मेडी वाला, जहाँ कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर बनाया था और उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखवाया। ये गोगा मेडी मंदिर आपके नौहर तहसील में पड़ता है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रख लेना। और इस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ, ये आपका सवाल बढ़िया जोरदार है, खूब आता है। राजस्थान की किस लोक देवी के मंदिर को ढोली जाति की आस्था का केंद्र माना जाता है? ढोली जाति की आस्था का केंद्र आपके रानी भटियानी जो है मित्र, उसके मंदिर को माना जाता है। और रानी भटियानी का मंदिर आपके कहाँ स्थित है? जसोल नाम के गांव में है। जसोल पहले बाड़मेर में था, आज जसोल की लोकेशन आपके आ जाती है मित्रों बालोतरा। तो जसोल गांव बालोतरा में ये आपके रानी भटियानी का मंदिर बना हुआ, जिसको ढोली जाति का आस्था का केंद्र आपके माना जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय वह सैनिक छावनियां बताओ जिसने क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया। अब आपको पता होना चाहिए 6 सैनिक छावनियां थी आपके, उनमें से 4 जो थी उन्होंने भाग लिया था, 2 ने भाग नहीं लिया। एक खेरवाड़ा है और एक आपके आ जाता है ब्यावर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना तो याद रह जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना, बढ़िया सवाल। ये राजस्थान जीके की कॉम्बो टेस्ट सीरीज है और इसके अंदर लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चन है। याद रखें भाई, 26 अगस्त 2026 को मौका मत चुकना। और 26 अगस्त 2026 को ये टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको ओनली 26 रुपये के अंदर। ले लेना जिसको भी लेना है। नए पैटर्न पर टेस्ट सीरीज है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सर्वे, करंट, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। कॉम्बो टेस्ट सीरीज इसीलिए नाम है कि राजस्थान जीके को पूरा कवर करती है। राजस्थान जीके टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है, शानदार कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा। ये रहा आज का सेशन। अभ्यास बैच है राजस्थान जीके का, कला, संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी सबका है। और ये अभ्यास बैच जो कि ओनली मात्र 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। मात्र 51 रुपये में जो है आप इस अभ्यास बैच को भी कर सकते हो शानदार तरीके के साथ में। ये जीके वाला बैच है। ये रहा आज का आपका सेगमेंट, बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में हमने आज की इस यात्रा को क्या कर दिया मित्रों पूरा। तो क्लास लाइक और शेयर जरूर करके जाएं। शानदार तरीके के साथ में आज की इस यात्रा को हमने पूरा किया। और यही कहूँगा, नए साथी अगर जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज की इस यात्रा का करते हैं समापन। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अपन सोमवार की सुबह 7 बजे। धन्यवाद।